अच्छा जी, कुरानटिफिक सीरीज़ में आज हम बात करेंगे ब्लैक होल्स के बारे में। ब्लैक होल के बारे में आपको बेसिक बता दूं कि जब इंसान ने खला में सफ़र करना शुरू किया तो उसे खला की एक हद नज़र आई जिससे आगे उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उस हद को जब इन्होंने मज़ीद तहकीक की उसके ऊपर तो पता चला कि यहाँ डार्क एनर्जी है और वहाँ तक इंसानी रसाई अभी तक नहीं हो सकी। इनके पास वो फ़िज़िक्स की लॉजिक अवेलेबल नहीं है या फार्मूला अवेलेबल नहीं है जो इनको ब्लैक होल के पार ले जा सके, और ब्लैक होल के पार इनको लगता है कि एक दूसरी कायनात है। तो फ़िलहाल जो कायनात की हद पता चली है वो ब्लैक होल है, और ये ब्लैक होल इस पे पहली दफ़ा बात 17वीं सदी में शुरू हुई थी। बाद में आइंस्टाइन ने इस पर मज़ीद काम किया और 1916 में इस पर बाकायदा एक तहकीक शाया की गई जिसमें बताया गया, ब्लैक होल्स की डिटेल्स बताई गई जो अभी मैंने आपसे समरी की शक्ल में शेयर भी की हैं। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं 1916 के बारे में। कुरान करीम में यही बात सूरह रहमान में आयत नंबर 33 के अंदर मौजूद है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, या माशरल जिन्ने वल इंसे, ए इंसानों और जिन्नों के गिरोहो, इन इस्तताअतुम, अगर तुम्हारे अंदर इस्तात है, अन तनफिज़ू मिन अक़तारिस समावात वल अर्ज़, तो तुम ऐसा करो कि कायनात की हदों से बाहर निकल जाओ। फ़नफ़ुज़ू, अगर तुम निकल सकते हो तो। ला तनफुज़ून, तुम हरगिज़ नहीं निकल सकते, इल्ला बिसुल्तान, जब तक तुम्हारे पास एक ख़ास लॉजिक नहीं होगी। यानी ये है सिखाने का सबसे अच्छा तरीका जिसमें अल्लाह ताला रास्ता भी दिखा रहा है और साथ बता रहा है कि तुम्हें एक लॉजिक चाहिए, एक फार्मूला चाहिए, वो स्पीड चाहिए जो तुम्हें ब्लैक होल के पार ले जा सके। तो आज भी साइंसदान उसी फार्मूला की तलाश में हैं। जब ये उस फार्मूला को जान लेंगे और उसको क्रॉस कर लेंगे और ये किसी दूसरी कायनात में दाखिल होंगे तो हम इसी सीरीज़ में आपको बताएंगे कि उस कायनात के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाता है। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक दे।